दोस्तों ये जुमला तो आप सब ने सुना ही होगा कि आप बदसूरत नहीं होते, सिर्फ गरीब होते हैं। जी तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बात पर 100% यकीन दिलाऊंगी कि सच में ही हम बदसूरत नहीं होते, सिर्फ गरीब होते हैं। जी तो चले स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं उन अदाकारों के बारे में जिन्होंने पैसों से खूबसूरती खरीदी। दोस्तों नंबर 1 पर हमारे पास जो अदाकारा है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसको पहचाने ये कौन है तो यकीनन आप अपने मासूम से ज़हन पर जोर डालना शुरू कर देंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप अपने मासूम से ज़हन पर दबाव डालें। इसलिए मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि ये कोई और नहीं बल्कि माया अली है। शॉकिंग। मेरे ख्याल से शॉकिंग लफ्ज इसके आगे बहुत ही छोटा है। जी हाँ दोस्तों, ये है माया अली। माया अली ने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की तो ये इस तरह की दिखती थी। काफी अरसा इनकी यही लुक रही, मगर जैसे जैसे इनके पास पैसा आता गया तो ये खुद पर लगाती गई। लाखों लगाकर माया अली ने न सिर्फ अपनी स्किन को पुरकशिश बनाया, बल्कि दिन भर में घंटों जिम करने के बाद माया अली ने पुरानी माया अली से जान छुड़ाई और एक खूबसूरत माया अली बनकर सामने आई। इन्होंने खुद को खूबसूरत बनाने के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए खर्च किए और आज भी ये मंथली कितने ही लाखों खर्च कर देती हैं अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए। दोस्तों पुरानी माया अली और इस माया अली को देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट कर अपनी राय का इजहार करें। नंबर 2, हीरा मानी। दोस्तों हीरा मानी ने शादी के बाद इंडस्ट्री ज्वाइन की। जब इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो ना सिर्फ इनकी जिसामत बल्कि इनका मुंह भी काफी मोटा था। फिर जैसे जैसे इनके पास पैसे आते गए ये भी निखरती गई और पैसों का इस्तेमाल करते करते ये क्या से क्या हो गई। अमूमन देखा जाता है कि इंसान की उम्र जितनी बढ़ती जाती है इंसान उतना ही बड़ी उम्र का लगने लगता है और उसके हुस्न का सिक्का भी खोटा होने लगता है, मगर यहाँ तो सब कुछ उलट ही है। इनकी उम्र जितनी बढ़ती जा रही है ये उतनी ही हसीन होती जा रही है। मुझे तो लगता है कि पता करना पड़ेगा कि हीरा मानी क्या खाती हैं। वैसे पता करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो कुछ ही खाती हैं वो मेरे जैसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे हीरा मानी के बारे में ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि शादी से पहले तो ये काफी सूखी सड़ी और पतली सी थी और शादी के बाद ये दुबली पतली हो गई और इंडस्ट्री में आकर 4 पैसे हाथ लगने के बाद ये हसीनों की दुनिया में जाकर उड़ने लगी। हीरा मानी के बारे में आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ये लाखों रुपए अपनी फिटनेस पर खर्च करती हैं। इन्होंने पैसों का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ ऐशो इशरत की जिंदगी ही नहीं बल्कि हुस्न भी खरीदा। नंबर 3, महविश हयात। दोस्तों महविश हयात के बारे में अगर मैं आपसे कहूं कि ये जितना कमाती हैं खुद पर ही लगा देती हैं तो ये बात गलत ना होगी। महविश हयात का शुमार पाकिस्तानी उन अदाकारों में होता है जिन्होंने कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेले। महविश हयात अपनी जुबानी खुद कहती हैं कि इनकी रंगत और जिसामत की वजह से इनको बहुत कम काम मिलता था। मुझे इस बात की समझ आ गई थी कि अगर इंडस्ट्री में काम करना है तो खुद को न सिर्फ फिट बल्कि खूबसूरत भी बनाना पड़ेगा, जिसके लिए इन्होंने सर्जरी का सहारा लिया। महविश हयात ने जब सर्जरी करवाई तो इनके फैंस ने इन पर तनकीद की कि इनको सर्जरी करवाकर अपना मुंह लंबा नहीं करवाना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, महविश हयात ने सर्जरी करवाकर अपना मुंह लंबा करवाया था। काफी देर तो इन्होंने इस बात को छुपाया, मगर लोगों को साफ साफ नजर आता था कि महविश हयात ने सर्जरी करवाकर अपने मुंह पर कुछ न तो कुछ जरूर करवाया है। तो फिर एक शो में इन्होंने इस बात से खुद पर्दा उठाया कि इन्होंने सर्जरी करवाकर अपने हुस्न को पुरकशिश बनाने की कोशिश की है और इनका कहना है कि मुझे इस पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं कि मैंने सर्जरी करवाई है, बल्कि सर्जरी मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुई है। इसके बाद मुझे बड़ी बड़ी फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ और आज मैं कामयाब अदाकारा साबित हुई हूँ। दोस्तों महविश हयात को देखकर आपको 80% इस बात पर यकीन हो गया होगा कि वाकई ही कोई भी बदसूरत नहीं होता, बस गरीब होता है। और अब नंबर 4 पर जिस एक्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगी तो उसके बारे में जानकर आपको 100% इस बात पर यकीन हो जाएगा कि वाकई ही हम बदसूरत नहीं होते, सिर्फ गरीब होते हैं। जी तो चलो दिखाते हैं आपको वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि जाहिद अहमद हैं, जिनको हम सब ने बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों में अदाकारी करते हुए देखा है। यकीनन आपको भी इनको देखकर 100 वाट का झटका लगा होगा। मगर क्या आप यकीन करेंगे कि जब इस स्क्रिप्ट को लिखने के लिए मैं सर्चेस कर रही थी तो जाहिद अहमद को देखकर मुझे 100 नहीं बल्कि 1000 वाट का झटका लगा कि वाकई ही पैसा इंसान को क्या से क्या बना देता है। एक मोटा और गंजा सा अंकल पैसों का इस्तेमाल करते हुए
आज इतना हैंडसम हीरो बन जाएगा कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जाहिद अहमद ने खुद को खूबसूरत और डैशिंग बनाने के लिए न सिर्फ पैसा पानी की तरह बहाया बल्कि इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत भी की और आज इनका शुमार पाकिस्तानी खूबसूरत अदाकारों में होता है। खुद को पुरकशिश और खूबसूरत बनाने के लिए जितना सही पैसों का इस्तेमाल जाहिद अहमद ने किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी और अदाकार ने पैसों का इतना अच्छा इस्तेमाल किया होगा। जाहिद अहमद के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट कर अपनी राय का इजहार करें। नंबर 5, आयजा खान। दोस्तों, आयजा खान आज अपनी खूबसूरती की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और भी बहुत सारे मुल्कों में जानी जाती है। आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि पाकिस्तानी ड्रामों में अगर किसी ड्रामे में लड़की को बेहद खूबसूरत दिखाना होता है तो उसके लिए सबसे पहले आयजा खान को ऑफर की जाती है। मगर आपको ये जानकर भी 100 वाट का झटका लगेगा कि आयजा खान शुरू से ही इतनी हसीन नहीं थी। इन्होंने बेहद पैसों का इस्तेमाल करते हुए खुद को हसीन तरीन अदाकारों की लिस्ट में लाया। और अगर इनके बारे में ये भी कहा जाए कि पहले इनको ड्रेसिंग करने की जरा भी सेंस नहीं थी तो ये भी बात गलत ना होगी। आज आयजा खान न सिर्फ अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए पैसे उड़ाती हैं बल्कि अपनी ड्रेसिंग पर भी अच्छे खासे पैसे खर्च करती हैं। इस वक्त आयजा खान का शुमार न सिर्फ पाकिस्तानी खूबसूरत तरीन अदाकारों में होता है बल्कि पाकिस्तानी उन अदाकारों में भी होता है जो बहुत ही डिसेंट और अच्छी ड्रेसिंग करती हैं। खुद को पुरकशिश और हसीन बनाने के लिए आयजा खान ने भी सर्जरी का सहारा लिया, मगर ये इस बात को तस्लीम नहीं करती और आज तक इन्होंने इस बात को छुपाया हुआ है। लेकिन देखने वालों को साफ फर्क नजर आता है कि आयजा खान पहले कैसी थी और अब कैसी हैं। महविश हयात की तरह इन्होंने भी सर्जरी करवाकर अपना चेहरा लंबा करवाया है। नंबर 6, फैसल कुरैशी। दोस्तों, बहुत ज्यादा उम्र होने के बावजूद फैसल कुरैशी आज भी ड्रामों में हीरो का किरदार करते हुए दिखाई देते हैं। हम सब ने इनको बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों में मेन किरदार करते हुए देखा है। पाकिस्तानी बड़े बड़े अदाकार फैसल कुरैशी के साथ काम कर चुके हैं और इंडस्ट्री में आने वाले नए अदाकार फैसल कुरैशी को अपना गुरु भी कहते हैं, जिनमें से एक नाम वहाज अली का है। यकीनन आपको ये सुनकर हैरानी हुई होगी, लेकिन वहाज अली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं फैसल कुरैशी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं और मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। मुझे फैसल कुरैशी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज से कुछ साल पहले अगर फैसल कुरैशी को देखा जाए तो फैसल कुरैशी एक गोल मटोल और मोटे से अंकल नजर आते थे, जो कि आज बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने अपने आप पर बहुत ज्यादा मेहनत की और अपने मोटापे पर काबू पाया। न सिर्फ इन्होंने अपने मोटापे पर काबू पाया बल्कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया और वाइटनिंग इंजेक्शन का भी सहारा लिया। ये अक्सर विटामिन सी कॉम्प्लेक्स की ड्रिप्स लगवाते हुए अपनी वीडियोस और तस्वीर भी शेयर करते रहते हैं। पहले वाले फैसल कुरैशी और आज वाले फैसल कुरैशी में जमीन और आसमान का फर्क है। ये फर्क सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से आया। फैसल कुरैशी ने खुद पर बहुत ज्यादा पैसे उड़ाए और आज भी ये अपने आप को फिट रखने के लिए पैसों की परवाह नहीं करते और पानी की तरह पैसा बहा देते हैं। नंबर 7, फिरोज खान। दोस्तों, ये बात तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी ड्रामे में किसी जुनूनी हीरो को डालना होता था तो उसके लिए फिरोज खान को कास्ट किया जाता था। मगर खैर, अब इंडस्ट्री में ऐसे अदाकार आ चुके हैं जो फिरोज खान की जगह कास्ट किए जाते हैं, मगर जो चीज फिरोज खान है वो फिरोज खान ही है। आज जो एक हसीन तरीन फिरोज खान आपको नजर आता है, ये फिरोज खान हमेशा से ही ऐसे नहीं थे, बल्कि ये पहले मोटी जिसामत और सांवली रंगत के होते थे। मगर 4 पैसे हाथ लगने के बाद फिरोज खान ने खुद को ऐसा बदला कि अब इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि फिरोज खान पहले दुबली जिसामत रखते थे। फिरोज खान ने अपनी रंगत को दुरुस्त करने के लिए मेडिसिन का सहारा भी लिया। ये अक्सर फैसल कुरैशी की तरह विटामिन सी कॉम्प्लेक्स की ड्रिप्स लगवाते हुए भी वीडियोस और तस्वीर शेयर करते रहते हैं। कई लाखों खर्च करने के बाद इन्होंने खुद को एक हैंडसम एक्टर बनाया। आज इनका शुमार पाकिस्तानी खूबसूरत और डैशिंग अदाकारों में होता है। इनका शुमार शुरू से ही हैंडसम अदाकारों में नहीं था, बल्कि इसके लिए इन्होंने बेतहाशा पैसे खर्च किए और खुद पर बहुत ज्यादा मेहनत की। जाहिद अहमद के बाद अगर बात की जाए कि किसी ने सही मायनों में पैसों का इस्तेमाल करते हुए खुद को खूबसूरत बनाया है तो वो फिरोज खान ही है। नंबर 8, मायरा खान।
दोस्तों मायरा खान का शुमार पाकिस्तानी ना सिर्फ खूबसूरत अदाकारों में होता है बल्कि इनका शुमार पाकिस्तानी उन अदाकारों में भी होता है जिन्होंने इंडिया में काम कर अपनी शोहरत को चार चांद लगाए। जी हाँ दोस्तों, मायरा खान अपनी खूबसूरती की वजह से इंडियन सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ भी काम कर चुकी हैं। इंडिया में काम करने के बाद इनको जो फेम मिला शायद ही पाकिस्तानी किसी और अदाकार को मिला हो। आज आप सबको जो पाकिस्तानी हसीनो जमील मायरा खान नजर आती है ये शुरू से ही ऐसी नहीं थी, बल्कि इन्होंने खुद को ऐसा बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए और आज भी ये न सिर्फ अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए लाखों रुपए खर्च करती हैं बल्कि दिन भर में कई घंटों जिम भी करती हैं। नंबर 9, निदा यासिर। दोस्तों निदा यासिर न सिर्फ पाकिस्तानी कामयाब अदाकारा बल्कि पाकिस्तानी कामयाब होस्ट भी हैं। इनकी होस्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। आप सब ने भी इनको होस्टिंग करते हुए देखा है। आपको इनकी होस्टिंग कैसे लगती है कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। ये जो स्क्रीन पर आप निदा यासिर देख रही है यकीनन आपका भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा कि ये यही निदा यासिर हैं। माया अली की तरह निदा यासिर ने भी खुद को पुरकशिश बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए और इन्होंने वाइटिंग इंजेक्शंस का सहारा भी लिया। नंबर 10, सायरा यूसुफ। दोस्तों शहरोज सवारी से तलाक होने के बाद सायरा यूसुफ दिन ब दिन हसीन होती जा रही हैं। पाकिस्तानी हर दूसरे कमर्शियल में सायरा यूसुफ देखने को मिलती हैं। टीवी पर हर दूसरे कमर्शियल में ये जो आपको खूबसूरत सायरा यूसुफ नजर आती हैं ये शुरू से ही ऐसी नहीं थी, बल्कि पहले इनका भी शुमार आम सी लड़कियों में होता था, मगर फिर पैसे हाथ लगने के बाद तो वो लोग भी हसीन हो जाते हैं जिनमें हुस्न का है भी नजर नहीं आता। और फिर सायरा खान क्यों नहीं हो सकती। दूसरे अदाकारों की तरह सायरा खान भी लाखों रुपए खुद पर खर्च करती हैं और अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ये बहुत सारी एक्टिविटीज भी करती रहती हैं। नंबर 11, यमुना ज़ैदी। दोस्तों यमुना ज़ैदी इस वक्त पाकिस्तान में ट्रेंडिंग में जा रही हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के 20 मुल्कों में ये ट्रेंडिंग पर जा रही हैं। आजकल इनकी कामयाबी की वजह इनका ड्रामा तेरे बिन बना हुआ है। इससे पहले भी इन्होंने पाकिस्तानी बहुत सारे ड्रामे किए, मगर जो शोहरत इनको इस ड्रामे से मिली शायद ही इनको किसी और ड्रामे से मिली होगी। आज जो आपको पुरकशिश और हसीनो जमील यमुना ज़ैदी दिखाई देती है ये शुरू से ही ऐसी नहीं थी। जब इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो ये भी सांवली रंगत रखती थी और इनकी जिसामत भी कोई फिटनेस में नहीं थी। आज इन्होंने लाखों रुपए खुद पर खर्च करके खुद को न सिर्फ खूबसूरत बनाया बल्कि ये जिम करते हुए भी दिखाई देती हैं और ये अपनी डाइट का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। इनका कहना है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मेरा खाने को दिल करता है मगर मैं अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने की खातिर वो चीजें नहीं खाती। इनकी इस बात से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि ये सिर्फ लाखों ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों की कुर्बानी भी दे रही है खुद को खूबसूरत बनाने की खातिर। आपकी यमुना ज़ैदी और पहले की यमुना ज़ैदी में जमीन और आसमान का फर्क है। आपको ये फर्क कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। इनके बारे में हमारे चैनल पर आगे ही एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। नंबर 12, फाहद मुस्तफा। दोस्तों कहने को तो फाहद मुस्तफा का ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मगर फिर भी इनको इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और इनको बहुत सारी रिजेक्शंस का सामना भी करना पड़ा, जिसके बारे में ये खुद बताते हैं कि मुझे मेरी जिसामत और रंगत की वजह से बहुत ज्यादा रिजेक्शंस मिली, मगर मैं कभी भी मायूस नहीं हुआ और मैंने हिम्मत न हारी। इंडस्ट्री में काफी साल नाक रगड़ने के बाद आज इनका शुमार पाकिस्तानी खूबसूरत अदाकारों के साथ साथ महंगे तरीन अदाकारों में भी होता है। अगर आप पहले के फाहद मुस्तफा को देखें और आपके फाहद मुस्तफा को देखें तो यकीनन आपको 100 वाट का झटका लगा होगा। दूसरे अदाकारों की तरह फाहद मुस्तफा ने कभी भी इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं की कि इन्होंने खुद को खूबसूरत बनाने के लिए वाइटिंग इंजेक्शंस और सर्जरी का सहारा लिया। बहुत सारे एक्टर्स ये बात छुपाते हैं मगर फाहद मुस्तफा ने कभी भी ये छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इन्होंने सरेआम अपने शो में बताया कि हाँ इन्होंने वाइटिंग इंजेक्शंस लगवाए हैं और सर्जरी का सहारा लिया है। महविश हयात की तरह इनका भी कहना है कि वाइटिंग इंजेक्शंस लगवाने और सर्जरी का सहारा लेने के बाद ही इनको इंडस्ट्री में काम मिलना शुरू हुआ है। इनका कहना है कि इस बात में कोई शक नहीं कि मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जो कि सारे इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मगर मुझे फिर भी बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़े। किसी की भी सिफारिश कोई काम नहीं आई, बल्कि मुझे खुद के ही बलबूते पर सब कुछ करना पड़ा। नंबर 14, ऐमन खान और मिनाल खान।
दोस्तों पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में ये दोनों जुड़वा बहन बहुत ज्यादा मकबूलियत का बायस बनी। इन दोनों ने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। ये दोनों बहनें चाइल्ड स्टार भी रह चुकी हैं। हीरा मानी की तरह ये दोनों बहनें भी काफी दुबली पतली थी और इन्होंने खुद पर बहुत ज्यादा मेहनत की। आज इनका शुमार पाकिस्तानी खूबसूरत अदाकारों में भी होता है। ये खुद पर लाखों रुपए खर्च करती हैं और अपने तमाम अकाउंट्स पर ये अक्सर बताती भी रहती हैं। ये विटामिन सी कॉम्प्लेक्स की ड्रिप्स भी लगवाती हैं और वीडियोस और तस्वीर भी शेयर करती रहती हैं। इन दोनों बहनों ने कभी भी कोई बात छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये अपनी ब्यूटी के लिए जो चीजें भी करती हैं वो सबको बताती रहती हैं। दोस्तों इन सब अदाकारों में से आपको किसके बारे में जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।